अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जावा के ऊपर है और हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे जावा की। इससे पहले हम लोगों ने जावा की हिस्ट्री पर, अब हम लोग देखेंगे कि जावा के अगर हम लोगों को इनपुट कराना है या हमें आउटपुट कराना है तो तब हम लोग कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करेंगे, ऐसी कौन कौन सी कोडिंग जो है वो यूज़ करेंगे। तो आप लोगों के सामने जो है वो मेरा सबलाइम टेक्स्ट जो है वो ओपन है। अगर तो मुझे स्कैन एफ करना है या मुझे सी इन करना है, यानी सी के अंदर मैं साथ साथ ये भी डिफरेंस बताती जाऊंगी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें जो थे वो यूज़ करते थे। अब सी के अंदर जो थे वो हम लोग स्कैन एफ का यूज़ करते थे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग जो सी प्लस प्लस थी उसके अंदर हम लोग जो थे वो सी इन का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे जावा के अंदर, एक बात याद रखनी है कि जावा हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। ये ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी बैकएंड के लिए यूज़ की जाती है, तो ये ज़्यादा सिक्योर होती है हमारी सी और सी प्लस प्लस से। तो जावा के लिए अगर मुझे कुछ इनपुट कराना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपनी एक क्लास बना लेती हूँ, क्योंकि जावा जो है वो हमारी ओ बेस है पूरी की पूरी। इसके अंदर क्लास के अंदर ही सारे का सारा काम होता है। हमें फंक्शन बनाने हैं, हमें कुछ भी करना है, इनहेरिटेंस करना है, पॉलीमॉर्फिज्म करना है, कुछ भी करना है, सारा का सारा हमें काम जो है वो क्लास के अंदर ही करना पड़ेगा। जैसे सी और सी प्लस प्लस के अंदर जो थे वो उसकी लाइब्रेरी फाइल्स होती थी, हेडर फाइल्स होती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर हम लोग क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास का नेम लिख देती हूँ इनोवेट, ठीक है। उसके बाद हम इसकी बॉडी बनाते हैं। अब हम मुझे जाना है मेन फंक्शन के अंदर, तो मेन फंक्शन के अंदर जाने के लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा पब्लिक, ठीक है। उसके बाद स्टैटिक वॉइड और मेन, फिर इसकी बॉडी बनाएंगे और इसकी बॉडी के अंदर मैं लिखूंगी स्ट्रिंग। और याद रखना है कि स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल रखना पड़ेगा, वरना वो एरर देगा। फिर उसके बाद मुझे आर्गूमेंट्स जो है वो पास कराने होंगे, तो मैं यहाँ पे आर्ग्स के नाम से एक जो है वो आर्गूमेंट ले लूँगी। इसके बाद फिर हम इस मेन की बॉडी बनाते हैं और हमें पता है कि हमने जो भी क्लास के अंदर भी काम करना है उसकी मेन एग्जीक्यूशन हमारी मेन फंक्शन के अंदर से ही स्टार्ट होती है। चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें तो उसकी जो मेन एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होती है। अब सी और सी प्लस प्लस में और इसके मेन में क्या डिफरेंस है, सी और सी प्लस प्लस में हम सिंपल वर्ड मेन यूज़ करते थे, सिर्फ इतना इतना हम यूज़ करते थे और ये ब्रैकेट्स होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ रहा है वर्ड स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो स्टैटिक कीवर्ड है ये हमने क्यों यूज़ किया है, ये हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है। तो स्टैटिक से यही मुराद होता है कि हमें यहाँ पर बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने मेन फंक्शन में स्टैटिक का यूज़ किया है। अब इसको सबसे पहले तो हम लोग सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और यहाँ पर मैं क्लास का नाम जो है वो मेरा इनोवेट है, तो यहाँ से मैं इसको हटाकर इनोवेट के नाम से एक क्लास बना लूँगी और साथ में एक्सटेंशन दे दूँगी डॉट जावा की, ठीक है। तो ये देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सटेंशन, और इसको हम लोग अपने डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि मुझे इनपुट लेनी है यूज़र से, ठीक है। एक तो इनपुट ये होती है ना कि मैं इंट ए करके यहाँ पर मैं इंट ए कर देती हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, इज इक्वल टू 40 कर लेती हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं यहाँ पे सिंपल आउटपुट दे देती हूँ। और हाँ, आउटपुट के लिए मुझे क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, इसके लिए आउटपुट के लिए जो मुझे लिखना पड़ेगा वो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि मेरा जो सिस्टम है, यानी मुझे सिस्टम का एस पी कैपिटल रखना है, डॉट आउट डॉट प्रिंट। वो मुझे क्या प्रिंट करा कर दे, मुझे 40 यानी ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा कर दे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए इज किस चीज़ के इक्वल है। अब मुझे यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, तो अब इस ए को, यानी मैं चाहती हूँ 40 यहाँ पे डिक्लेयर हो, तो इस ए को यहाँ पर लिखने के लिए मैं ये वाला ए जो है इसको यहाँ पर जो है वो एज आ आउटपुट दे दूंगी, और इसके लिए मुझे प्लस का साइन यूज़ करना पड़ेगा, प्लस ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बाहर जाकर अपने सेमीकोलन लगा देंगे। अब इसको हम लोग कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी से हमारे पास पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या एरर है। अगर तो कोई एरर नहीं है तो देन वो मुझे बता देगा कि 4.2 सेकेंड्स के अंदर आप लोगों का फंक्शन जो है इसकी टाइम इतना टाइम लिया है इसने आउटपुट को डिस्प्ले कराने में। अब आउटपुट को डिस्प्ले कहाँ पे कराएंगे, हम अपना CMD लेंगे, इसको सिंपल तरीके से ओपन कर देंगे, इसको रन एज एडमिनिस्टर नहीं ओपन करेंगे। फिर हमने डेस्कटॉप के ऊपर अपना जो है प्रोग्राम सेव किया, तो मैं सीधा जाकर डेस्कटॉप की लोकेशन पे चली जाऊंगी, ठीक है। डेस्कटॉप लिखेंगे तो ये डेस्कटॉप की लोकेशन पे आ गया। अब मुझे मेन काम है इसको कंपाइल और रन करना, तो कंपाइल करने के लिए मैं क्या लिखूंगी, जावा सी, उसके बाद क्लास का नेम था इनोवेट, ठीक है, इनोवेट डॉट जावा।
ये लिखकर मैं यहाँ पर इस तरह करूँगी तो वो मुझे बता देगा कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब मुझे इसे रन करना है। रन करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा जावा और साथ में क्लास का नेम, और क्लास का नेम था इनोवेट। अब जब मैंने इसको रन किया तो उसने मुझे ए की जो वैल्यू है वो प्रिंट करा कर दे दी। अब ये वैल्यू तो हम लोगों ने मतलब खुद ली है यहाँ से, इसके साथ ही मैंने इनिशलाइज करके दी है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैं यूज़र से वैल्यू लूँ, हम खुद वैल्यू देना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इस चीज़ को अभी हटा देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं हमें लिखना पड़ेगा स्कैनर। ठीक है, स्कैनर लिखना पड़ेगा और इसको इसके साथ मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू का कीवर्ड लिखेंगे, न्यू स्कैनर, फिर इसके अंदर पैरेंथेसिस लगाएंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। ठीक है, उसके बाद हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे अपना वेरिएबल लेना है इंट ए। अब इंट ए के आगे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इंटीजर है तो मैं आई कैपिटल रखूँगी और इंट करके इसको ऐसे कर दूँगी, फिर सेमीकोलन। तो ये मेरे पास यूज़र डिफाइन हो चुकी है। अब मेरे पास एक एरर आएगा जब मैं इसको रन करूँगी, तो कंट्रोल बी प्रेस करती हूँ तो मेरे पास वो एरर देगा मेरी इस चीज़ में कि स्कैनर के लिए हमें एक पैकेज जो है वो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब पैकेज एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो हमारी इनपुट के लिए, जैसे हम लोग हेडर फाइल्स यूज़ करते थे, मैथ लाइब्रेरी यूज़ करते थे, ये सब यूज़ करते थे, तो इस स्कैनर के लिए यानी इनपुट के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा इंपोर्ट लाइब्रेरी। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं साइंटिस्ट, सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट, फिर जावा डॉट यूटिल, यानी जावा डॉट यूटिल का जो पैकेज है मुझे वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और किसके लिए, स्कैनर के लिए। ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। अब कंट्रोल बी प्रेस करते हैं, अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या एरर है। अब भी वो मुझे इंपोर्ट के अंदर जो है वो एक एरर जो है वो शो करा रहा है। एरर जो था वो सिंपली यही था कि आप लोगों ने जहाँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखा हुआ था, इसकी जगह पर हम लोगों ने डॉट भी लगाना था। ठीक है, यानी जावा जो है इस यूटिल पैकेज को कॉल करेगा और फिर ये यूटिल पैकेज इस स्कैनर के लिए बनेगा और फिर ये इस चीज़ को इंपोर्ट कर देगा। देन हम लोग कंट्रोल बी प्रेस करते हैं तो देन मुझे यहाँ पर किसी किस्म का वो कोई भी एरर नहीं देगा, जो एरर था वो इसमें ख़त्म हो गया। अब मैं दोबारा जाऊँगी और अपने CMD को ओपन करूँगी, यहाँ पर मैं जाके CD डेस्कटॉप पे जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको कंपाइल करूँगी। कंपाइल करने के लिए जावा सी और फिर मेरा क्लास का नाम क्या था, इनोवेट डॉट जावा, आप क्लास का नाम कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद हम इसको रन करेंगे, तो रन करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगी जावा और फिर यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्लास का नेम। ठीक है, ये रन करने के लिए था और ऊपर कंपाइल करने के लिए। इसको रन करेंगे तो अब वो मुझसे वैल्यू मांग रहा है जो मैं उसे यूज़र डिफाइंड वैल्यू दूंगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं 30 वैल्यू देती हूँ तो वो मुझे कहेगा कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 30। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके अंदर इनपुट करते हैं, चाहे आप लोग फ्लॉट करो, चाहे डबल वैल्यू करो, चाहे करेक्टर करो। लेकिन जस्ट करेक्टर और फ्लॉट में डिफरेंस क्या आएगा, जब आप फ्लॉट का करोगे तो यहाँ पे आप फ्लॉट लिखोगे और जहाँ पे नेक्स्ट इंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि एफ का जो हमारे पास फ्लॉट का एफ है वो कैपिटल रखना है और नेक्स्ट आपको फ्लॉट लिखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको इसको करना है डबल के अंदर तो देन आपको सिर्फ नेक्स्ट लिखना पड़ेगा और ये फ्लॉट डबल कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग जो है वो अपने नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो करते जाएंगे और मतलब प्रैक्टिस करते जाएंगे और साथ साथ वीडियोज़ में अपलोड करती रहूँगी ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। ये बहुत बेसिक चीज़ें थी कि हम लोग जावा को कंपाइल कैसे करते हैं, जावा को रन कैसे करते हैं। उसके अलावा हमें अगर इनपुट कराना है तो चाहे आपको फ्लोटिंग में कराना है, चाहे डबल में कराना है, चाहे करेक्टर में कराना है, चाहे स्ट्रिंग में कराना है, तो आप लोगों के लिए ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट का नेम दे सकते हैं। जैसे हम क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट का नेम देते थे तो आप कोई भी नाम दे सकते हो और उसके अलावा ऑब्जेक्ट डॉट करने के बाद आपको नेक्स्ट और ये यहाँ पर चेंजिंग करनी पड़ेगी बस। ठीक है, और ये जब भी आप लोगों ने यूज़र से इनपुट लेनी है तो इस चीज़ में भी चेंजिंग नहीं आएगी बल्कि ये सेम रहेगा।